हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जी एस अकेडमी में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हम लोगों ने अध्याय दो जो कि भारत की भूगर्भिक संरचना है, इसका थ्योरी हम लोग ने अगले क्लास में कर चुका था। इसका थ्योरी कर चुका है। आज के क्लास में जो है ना, इसका क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इसके थ्योरी को आप लोग पहले देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आप वहाँ एक बार अगर जो उसको देख लेते हैं, 1 घंटा का वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन जो है ना दिमाग में बैठ जाएगा और आप अधिक समय तक जो है इसको भूलेंगे नहीं। तो आप इसको पहले थ्योरी को देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। तो आइए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। देखिए, ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी गंगा का मैदान, ऑप्शन सी तटीय भाग, ऑप्शन डी उत्तर भारत का भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। अब बताइए सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। हाँ, हमने बताया था कि जो है ना इसका 3 भाग, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भाग का निर्माण हुआ था, उसके बाद उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, और उसके बाद उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। तो सबसे पुराना बोलेगा तो प्रायद्वीपीय पठार बोलना है, और सबसे नया बोलेगा तो उत्तर भारत का विशाल मैदान बोलना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। पहले प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, फिर हिमालय पर्वत का, या फिर उत्तर भारत के विशाल पर्वतमाला कह सकते हैं, और तीसरा नंबर पे जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो यहाँ प्राचीन पूछ रहा है तो प्रायद्वीपीय पठार होगा। यही अगर चाहे नया पूछता तो क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हमने बताया था हिमालय के निर्माण में 2 सिद्धांत जो है ना सर्वमान्य है। पहला सिद्धांत हमने बताया था भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया है? आप लोग बताइए। कोबर ने, बिल्कुल राइट। और दूसरा सिद्धांत हमने बताया था क्या? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? उस टाइम हमने बताया था आपको, मॉर्गन और आइजैक ने। वही यहाँ पे पूछा जाता है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? देखिए, ऑप्शन ए में है भूमंडलीय गतिशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ, ऑप्शन सी प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। ये किसने दिया है? मॉर्गन और आइजैक ने दिया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है, इस चीज को हम लोग को देखना है। आइए, ऑप्शन ए में कहता है भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना क्रम का एक खंड है। बताइए, भारत का दक्षिणी पठार, जो दक्षिण पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जिसको कहते हैं, हमने उस टाइम डिस्कशन के दौरान बताया था कि भारत का दक्षिणी पठार जो है गोंडवाना क्रम का भाग है। तो यही यहाँ पे कहा जाता है भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना क्रम का, गोंडवाना भूमि का एक खंड है। तो बताइए है? हाँ है। तो ये सही है। ऑप्शन बी में देखिए, दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टान रूपांतरित होते हैं। हाँ, दक्षिण भारत का जितना भी चट्टान है रूपांतरित चट्टान होता है। ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए क्या आता है, दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई, दक्षिण पठार की जो है ना औसत ऊंचाई जो 400 से 900 मीटर होता है। 400 से 900 मीटर होता है। यहाँ देखिए दिया है 400 से 900 मीटर तक। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखते हैं, इनमें कौन कथन सही नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन देखिए, गलत कथन को हम लोग चुनते हैं। आइए, ऑप्शन ए में भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान है। हमने आपको बताया था भारत के तटीय भाग में किसका? उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, नदी प्रवाहित होती है, तो हमने बताया था कि उपजाऊ क्षेत्र होती है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास होती है, जिसके कारण इसको सस्य गहनता यहाँ पे ज्यादा होती है। वही बात यहाँ कह रहा है, भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान है। क्या सही है? सही है, राइट, सही है। ऑप्शन बी में भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर भाग में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। हमने बताया था नदी के जो आसपास का क्षेत्र है जलोढ़ मृदा पाया जाता है। उसमें भी 2 प्रकार का जलोढ़ मृदा की हमने बात किया था, पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। बताइए नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो ये देखिए ये सही है। आइए ऑप्शन सी में देखिए क्या था, हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है। बताइए हिमालय पर्वत जो है सबसे पुराना भाग है? नहीं, गलत है। तो क्या होगा? सबसे पुराना भाग क्या है?
प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो यहाँ गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। देखिए, मालवा पठार अरावली और विंध्याचल के बीच में है। मालवा पठार मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अरावली और विंध्याचल के बीच में, ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए, विचार करने बोल रहा है, विचार करने, चलिए विचार करते हैं। और 1 नंबर में कहता है 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। हमने आपको पढ़ाने वक्त बताया था कि पेंजिया जो है ना, कई वर्ष पुराना, कई वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो है ना, वो एक साथ हुआ करता है। जितना 7 महादेश है, उसके बाद 5 महासागर है जो विश्व में, सब एक साथ सटे होते थे। और आज के वर्तमान में देखिए सब अलग अलग। तो वही कहा जाता है कि उस समय जो एक साथ सटा हुआ था, क्या उसको पेंजिया कहता था? बिल्कुल पेंजिया कहता था। पेंजिया नाम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अब पेंजिया के तरफ जो चारों तरफ जलीय भाग पाया था, उसको क्या कहते थे हम लोग? पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा कहते थे। और पेंजिया में जब विभाजन, विखंडन या अपर्दन हुआ, तो वो ऊपर की ओर खिसका। पेंजिया जो है ना, स्थलखंड ऊपर की ओर खिसा, जिसको कि अंगारा लैंड या फिर लॉरेंसिया लैंड कहते थे। और जो नीचे की ओर खिसका, उसको क्या कहते थे? गोंडवाना लैंड। इसके बीच में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में कौन था? टेथिस सागर था, ठीक है। तो ये आप डिस्कशन देखिएगा, उस वहां पे हमने अच्छे से मैप के थ्रू बताया, आप जरूर देखिएगा। तो आइए यहाँ देखिए, ऑप्शन ए में था कि 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप स्थल खंड के रूप में एकत्रित था, जिसे पेंजिया कहते थे। सही बात है, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में कहता है पेंजिया के चारों तरफ जलीय भाग को पेंथालासा कहता है। बताइए, अभी हमने बताया कि पेंजिया के जो चारों तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? पेंथालासा। पेंथालासा नाम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। और देखिए 3 नंबर में क्या आता है? पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर। देखिए हमने बताया ना कि पेंजिया और पेंथालासा नाम किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। तो यही कह रहा है कि पेंजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। बताइए, हाँ किया था, सही है, किया था। तो 1 2 3 तीनों सही हो गया। ऑप्शन बी में दिया, देखिए इनमें से कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा या लॉरेंसिया का भाग है? हमने बताया 2 भाग में बटा, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला जो अंगारा लैंड का भाग हमने बताया था उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, उसके बाद यूरोप और एशिया महादेश। एशिया महादेश किसका बोला था? अंगारा लैंड का। और गोंडवाना का क्या बताया था? दक्षिणी भारत, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। अब भारत के बारे में हमने बताया था, भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन गोंडवाना का भाग है। गोंडवाना का क्यों ये भाग है? तो हमने ये भी बताया था, गोंडवाना में जब विभाजन हुआ तो मेडागास्कर द्वीप का निर्माण हुआ। मेडागास्कर द्वीप देखिए दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, उसके दक्षिण पूरब में आइएगा। दक्षिण, ये समझ लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका, इसके दक्षिण पूरब में आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको मेडागास्कर का द्वीप मिलेगा। मेडागास्कर के द्वीप में जब अपर्दन हुआ, विखंडन हुआ, विभाजन हुआ, तब जो है ना भारत का निर्माण हुआ। तो देखिए इनडायरेक्टली किसका भाग हो गया? भारत किसका भाग हो गया? इनडायरेक्टली गोंडवाना लैंड का भाग हुआ, क्योंकि गोंडवाना लैंड से ही किसका निर्माण हुआ? मेडागास्कर से। मेडागास्कर से निर्माण किसका हुआ? भारत का निर्माण। तो इनडायरेक्टली किसका भाग हुआ? गोंडवाना लैंड का। और जब मेडागास्कर का देगा तो मेडागास्कर का। इसलिए भारत जो एशिया महादेश में होते हुए भी गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, ना कि अंगारा लैंड के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। आइए, तो 6 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा देश या महादेश अंगारा लैंड का या लॉरेंसिया का भाग है? देखिए ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में है एशिया, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? सभी, राइट, अभी हमने बताया, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ था? देखिए गोंडवाना लैंड में जो है ना विभाजन जो है ना जुरेसिक युग में प्रारंभ हुआ था। किस युग में? जुरेसिक युग में हुआ था। तो ऑप्शन ए में देखिए जुरेसिक युग है, तो जुरेसिक युग ऑप्शन ए सही होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का रूर प्रदेश, हमने आपको बताया था भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार किस क्रम के चट्टान का भाग है? धारवाड़ क्रम के चट्टान का भाग है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहा जाता है? हमने क्या बोला था आपको? प्रायद्वीपीय भारत
प्रायद्वीपीय भारत जो है ना, जो बड़ा स्थल के एक बड़ा स्थल खंड है, और उसको देखिए भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? अंतरीप और जो है ना प्रायद्वीप में क्या अंतर है? अंतरीप जो है ना, जो छोटा स्थल खंड हो और उसके तीन तरफ जल हो और एक तरफ जो स्थल हो, उसको अंतरीप कहते हैं। ये छोटा स्थल खंड है इसलिए अंतरीप कहते हैं। और प्रायद्वीप में देखिए बड़ा स्थल खंड होता है, बड़ा स्थल खंड होता है, लेकिन इसके तीन तरफ जल होता है और एक तरफ जो है ना मैदान होता है। अंतरीप के भी तीन तरफ जल होता है और एक तरफ मैदान होता है। प्रायद्वीप के भी तीन तरफ जल होता है और एक तरफ मैदान होता है। अंतर दोनों में सिर्फ यही है कि अंतरीप जो है ना छोटा स्थल खंड होता है और जो है ना प्रायद्वीप जो है बड़ा स्थल खंड है। भारत जो है ना बड़ा स्थल खंड है, इसीलिए भारत जो है ना प्रायद्वीप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर तो यही कह रहा है। ऑप्शन बी में देखिए क्या, वैसा हिस्सा जो तीनों तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से घिरा हो, तो किसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, चट्टान के विकास को कालक्रमानुसार हमने पढ़ाने वक्त बताया था कि इसका क्रम पूछा जाता है, और इसका क्रम जो है ना आपको याद रखना है, क्योंकि हर एक बार इसका क्रम पूछा जाता है। तो क्रम ने हमने क्या बताया था, ट्रिक इसका क्या बताया, ए डी के भी और उसके बाद क्या बताया था, जी बताया था। आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, बिंद क्रम का चट्टान और गोंडवाना क्रम का चट्टान, ये इसका क्रम है। इसका जो ये ट्रिक है इसको याद रखिएगा। जिस तरह ए बी सी होता है ना, वो क्रम में होता है सिलसिलेवार ढंग से, तो ये भी देखिए उसी तरह इसको याद रखना, पहले ए तब डी उसके बाद के भी जी, इस तरह याद रखना, ये इसका ट्रिक था। तो आइए देखिए क्वेश्चन में पहले देता है यहाँ पे, ये ठीक था, आर्कियन क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, बिंद क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान। राइट है। क्या डाउट है बताइए? सर तो छोटा नागपुर तो गोंडवाना क्रम का चट्टान, छोटा नागपुर का पठार गोंडवाना क्रम का। देखिए धारवाड़, हम क्या बोले थे कि धात्विक खनिज के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा? धारवाड़ प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज में कौन सा खनिज पाया था? लोहा बताया था और चांदी बताया था और क्या बताया था? सोना बताया था। तो क्या बताया, धात्विक खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? धात्विक खनिज कहाँ पाया जाता है? हमने क्या बताया था? धारवाड़ में। धात्विक खनिज धारवाड़ में। तो छोटा नागपुर के एक पठार में जो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है, इसलिए भारत का इसको रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक, इसमें डाउट नहीं करना, ये सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे। 10 नंबर क्वेश्चन में था चट्टानों के विकास के क्रम को। तो चट्टान के विकास के क्रम को कैसे याद रखना है? ए डी के भी जी। ठीक है, तो देखिए ए से क्या हो गया, आर्कियन क्रम, डी फॉर धारदार, के फॉर कुडप्पा और भी फॉर विंध्याचल बिंद क्रम का, और डी फॉर जी फॉर गोंडवाना क्रम का। तो ये आप देखिए, अब इसको आप सजाइए। और ए नंबर में देखिए दिया क्या, एक नंबर में कुडप्पा दिया है, बी नंबर में जो 2 नंबर में जो है विंद दिया है, 3 नंबर में आर्कियन दिया, 4 नंबर में धारवाड़ दिया। तो बताइए पहले क्या होगा, आर्कियन होगा। देखिए 3 पहले होगा, ऑप्शन ए में देखिए 3 दिया, ऑप्शन बी में भी दिया। अब छांटते हैं, पहले आर्कियन क्रम का होगा 3 नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, धारवाड़ होगा 2 नंबर। ऑप्शन ए देखिए सही है, 3 4 1 2, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, उसके बाद कुडप्पा क्रम, लास्ट में विंद क्रम। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? हमने आपको पढ़ाने वक्त बताया था 3 चट्टान में जो है जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, एक आर्कियन क्रम में, उसके बाद धारवाड़ क्रम में और कुडप्पा क्रम में। इन 3 चट्टानों में जो है ना किसका अभाव पाया था? जीवाश्म का अभाव पाया। तो ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, जीवाश्म का अभाव किन चट्टानों में पाया था? ऑप्शन ए देखिए आर्कियन क्रम का चट्टान, ऑप्शन बी कुडप्पा क्रम का चट्टान, ऑप्शन सी में ए एंड बी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए एंड बी दोनों सही है। अगर जहाँ तीसरा मैं आपको धारवाड़ क्रम का चट्टान देता तो तीनों सही होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, ए और बी दोनों सही है। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए मरुस्थल इस ऑप्शन ए में दिया है सिंधु क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया गंगा क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया असम क्षेत्र, ऑप्शन डी में दिया मध्य भारत का क्षेत्र। देखिए हमने क्या बताया, मध्य भारत, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो मध्य भारत, वहाँ गंगा बहती है, ब्रह्मपुत्रा बहती है, गंगा बहती है, और उसके बाद यमुना आके मिल से गंगा। अब बताइए गंगा के आसपास का क्षेत्र तो उपजाऊ क्षेत्र होगा, तो मरुस्थल तो होगा नहीं। तो देखिए ये वाला गंगा क्षेत्र में असम क्षेत्र, असम में हमने क्या बोला था, गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी पर प्रवेश करती है।
पहले अरुणाचल प्रदेश में, फिर असम है। असम अब में। बताइए, असम से जब ब्रह्मपुत्रा नदी जो प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेगी, क्या असम का क्षेत्र मरुस्थल क्षेत्र नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा। तो ये भी देखिए, ये भी सही है। अब देखिए और कहता है मध्य भारत का, मध्य भारत का क्या होगा? उपजाऊ क्षेत्र होता है, वो भी। उपजाऊ क्षेत्र। ऑप्शन ए में देखिए सिंधु क्षेत्र, सिंधु क्षेत्र इसका आंसर होगा। मरुस्थल क्षेत्र कौन है? सिंधु क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इसमें से सही होगा। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? सुनिए, ऑप्शन ए में है टेथिस, ऑप्शन बी में है इंडो ब्रह्मा, ऑप्शन सी में है शिवालिक, ऑप्शन डी में है गोदावरी। बताइए क्या आंसर होगा इसका? टेथिस। टेथिस सागर, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए टेथिस सागर। हिमालय की उत्पत्ति हमने क्या बोला था? हिमालय के बीच में टेथिस सागर है, जहां आज जो हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था, ये बात हमने कहा था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए उस टाइम हमने बताया था चार चट्टान के बारे में बताया था। चारों चट्टानों में सबसे ज्यादा नवीनतम हमने आपको क्या बताया था? गोंडवाना क्रम का चट्टान। उस वही सबसे पुराना क्या बताया था हमने? आर्कियन क्रम का चट्टान सबसे पुराना, सबसे नया गोंडवाना क्रम का चट्टान। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? देखिए विंध्य क्रम का चट्टान, कुडप्पा क्रम का चट्टान, धारवाड़ क्रम का चट्टान, गोंडवाना क्रम का चट्टान। बताइए। गोंडवाना क्रम का चट्टान ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। देखिए बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? ये इस चीज के बारे में, तो क्रिटेशियस युग में हुआ। किस युग में है? क्रिटेशियस युग में हुआ, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लघु हिमालय। हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा था? टोटल 7 भागों में बांटा था। उसमें से प्रमुख भाग बताया था हमने, क्या था? 4 भाग था, जिसमें से पहला था ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद या महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसी को लघु हिमालय कहते हैं, उसके बाद शिवालिक बताया, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद अरावली पर्वत, और उसके बाद फिर सबसे नीचे में क्या होगा? विंध्याचल पर्वत। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य स्थित है? हमने बताया था कि उसका क्रम याद रखना और कौन किसके बीच है ये भी याद रखना। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, ऑप्शन बी में है शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन बी में है शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन सी में है ट्रांस हिमालय और शिवालिक, ऑप्शन डी में है शिवालिक और बाह्य हिमालय। बताइए किसमें स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच, शिवालिक और महान हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय जिसको कि लघु हिमालय कहते हैं, उसके बाद शिवालिक, ठीक है। तो किसके मध्य हो गया? शिवालिक, और महान हिमालय के बीच कौन हो गया? लघु हिमालय हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की चयन करना है हम लोग को। आइए ऑप्शन ए में कहता है भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। हमने क्या बताया था? प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या? प्रायद्वीपीय पठार क्या है? सबसे पुराना भाग है। देखिए यहाँ क्या बोला? सबसे प्राचीन भाग है, सही है, ये सही है। आइए ऑप्शन बी में देखिए, हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। बताइए सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा? सबसे उत्तर भारत का मैदान। ये सही है। हिमालय विश्व में सबसे वलित पर्वतों में यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ये बात सही है। ऑप्शन सी में देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के क्रिया के द्वारा हुआ है। बताइए भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण क्या नदी के जमाव से हुआ है? नहीं, भूमि का उत्थान और निर्गमन के द्वारा है। किसके द्वारा? भूमि के उत्थान और निर्गमन के द्वारा। यही ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन यहाँ गलत का चयन करने बोल रहा था, तो ऑप्शन सी गलत है। तो यहाँ हमको गलत का चयन करना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयला का बृहत्तम भंडार है। बिल्कुल, गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। टोटल भारत का 98% पाया जाता है, वही चीज यहाँ कह रहा है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम देखिए, प्रारंभ हुआ था। क्या बोले थे? गोंडवाना लैंड का निर्माण कब, किस युग में हुआ था? जुरासिक युग में। तो वही कहता है प्रारंभ कब हुआ था? जुरासिक में। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। अब ये 19 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। मतलब कोयला सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे पाया जाता है? भारत में कोयला
किस क्रम के चट्टान में पाया जाता है? तो वही कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है धारवार क्रम, या ऑप्शन बी में विंध्य क्रम, ऑप्शन सी में गोंडवाना क्रम, ऑप्शन डी में कुडप्पा क्रम। बताइए आंसर। गोंडवाना क्रम कितना परसेंट पूरे भारत में? 98%। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था। देखिए क्या बोलता है, स्थल खंड किधर सरका था। देखिए हमने क्या बताया था, पेंजिया में जब विभाजन हुआ तो ऊपर की ओर जो खिसका ना उसको स्थल खंड कहते हैं, ऊपर की जो उत्तर की ओर जो खिसका जिसको अंगारा लैंड कहते हैं उसको स्थल खंड। देखिए अंगारा लैंड स्थल खंड, और जो नीचे की ओर खिंचा गोंडवाना लैंड, यहाँ पे देखिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, ये सब सागर, आर्कटिक सागर सब पाया जाता है। दोनों नीचे जलीय वाला होगा, ऊपर वाला क्या होगा, स्थल खंड हो जाएगा, ऊपर वाला स्थल का। वही क्वेश्चन यहाँ, भूतकाल में भारतीय स्थल खंड सरका था, किसके किधर सरका था? स्थल खंड ऊपर की ओर सरका था, किधर? उत्तर की ओर सरका था। स्थल खंड उत्तर की ओर और जलीय भाग किधर? दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन ए में देखिए उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ऑप्शन ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए करते हैं, सूची 1 सूची 2। देखिए दक्कन ट्रेप जो है ना क्रिटेशियस युग नूतन है, इसका हो जाए ए का हो जाएगा 3। और देखिए पश्चिमी घाट जो है ना उत्तर नूतन है। पश्चिमी घाट क्या है? उत्तर। नूतन मतलब होता है नया, उत्तर नूतन। पश्चिमी घाट क्या है? नया। तो बी का हो जाएगा 1। सी में देखिए अरावली पर्वत, इसका निर्माण जो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, तो ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 2। और उसके बाद देखिए नर्मदा ताप्ती जलोर नीचेपन, नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 1 2 5। ठीक है, आइए 22 नंबर क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। देखिए शिवालिक का निर्माण किस युग में हुआ ये पूछा जा रहा है, तो बताइए शिवालिक का युग। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए में है इयोजोइक में, या ऑप्शन बी में है पेलियोजोइक में, ऑप्शन सी में है मेसोजोइक में, ऑप्शन डी में सेनोजोइक में। बताइए शिवालिक का निर्माण किस युग में हुआ? सेनोजोइक में हुआ था, सेनोजोइक में हुआ, तो ऑप्शन डी में देखिए सेनोजोइक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता। देखिए हमने क्या बताया, भारत किसका भाग है? एशिया महादेश में रहते हुए भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का। और जहाँ गोंडवाना लैंड के साथ साथ दे देगा मेडागास्कर, तो मेडागास्कर यहाँ पे देखिए दिया है, मेडागास्कर भी होगा, क्योंकि गोंडवाना लैंड में विभाजन जब हुआ तो मेडागास्कर का निर्माण हुआ, और मेडागास्कर में जब विभाजन हुआ तो भारत का निर्माण हुआ। तो गोंडवाना लैंड जो है भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का या फिर मेडागास्कर का। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, जुरेसिक भूखंड, बी नंबर में दिया आर्यावर्त, ऑप्शन सी में दिया इंडियाना, ऑप्शन डी में दिया गोंडवाना लैंड। तो बताइए क्या होगा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के साथ देता मेडागास्कर, तो वो भी सही था। देखिए इसमें 23 ही क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना, 23 क्वेश्चन हमने इसको क्लियर कर दिया है। ठीक, अब अगला चैप्टर जो है ना, तीसरा नंबर जो है ना तीसरा अध्याय जो है ना अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। पर्वत पठार पहाड़ से है, तो पर्वत पठार पहाड़ का पहले हम लोग तीसरा अध्याय का डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है ना इस पहले थ्योरी को देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसलिए जो है ना इस चैप्टर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।